निर्माणाधीन टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर दुकानें बंद, ग्रामीणों का धरना जारी। नीमच जिले के जावट क्षेत्र के मोरवन में नीमच रोड स्थित प्रस्तावित टेक्सटाइल फैक्ट्री के विरोध में शुक्रवार को मोरवन में दुकानें बंद रखी गई। ग्रामीणों का कहना है कि इस फैक्ट्री से क्षेत्र के पर्यावरण, भूजल और गौशाला पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वहीं सुबह से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण फैक्ट्री स्थल के सामने धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से फैक्ट्री की स्वीकृति निरस्त करने की मांग की और कहा कि यदि फैक्ट्री लगी तो इसका दुष्प्रभाव न केवल पर्यावरण पर बल्कि आसपास के किसानों की खेती पर भी पड़ेगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक प्रशासन फैक्ट्री की स्थापना पर रोक नहीं लगाता तब तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। देखो, संघर्ष तो शुरू से है ही है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से जिद करके और ये जमीनें जो गौ माता की यहाँ चरने की जो जमीन है और ये डैम जो है किसानों के लिए जो बना है, उस डैम को बिल्कुल तहस नहस करने के लिए जिस दिन से यहाँ इन्होंने बाउंड्री बनाना शुरू किया उसी दिन उन्होंने यहाँ ब्लास्टिंग करके पत्थर निकाला, डैम को क्षतिग्रस्त उसी दिन कर दिया और उसके बाद यहाँ अवैध पूरा जो है निर्माण इन्होंने करना शुरू कर दिया और सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब हमने यहाँ के युवा, एक बार ये शक्ल देख लीजिए, सबकी चेहरा देख लीजिए, सारे किसान हैं। इन बच्चों ने बात समझी, सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, इन बच्चों ने समझी और जिस प्रकार से यहाँ फैक्ट्री के दुष्परिणाम है, टेक्सटाइल मिल, बाकी फैक्ट्री यहाँ अफीम फैक्ट्री भी लगी है यहाँ पे, उसका किसी ने विरोध नहीं किया है और दूसरी जो फैक्ट्रियां अगर बाहर से आती है कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ गौ माता की चरने की जमीन, गौशाला में 800 गायें हैं। 800 गायों के बाद यहाँ जो है डैम का पानी जावत, सरवनिया, मोरवन और पूरे आसपास के जितने गांव है, गंभीरी नदी यहाँ से निकली हुई है, राजस्थान के गांव केरी गादोला तक यहाँ का पानी जा रहा है। जितने गांव है वो मुख्य धारा जो है यहाँ जीवनदायिनी जो नदी है यहाँ से पानी होके जाता है और सब लोगों के स्वास्थ्य के खिलवाड़ करना ये लोग चाह रहे हैं। इस बात का विरोध है। खेती जहाँ यहाँ से इस पानी से यहाँ नहर जहाँ जहाँ जाती है वो खेती बंजर होगी निश्चित ही। सारे जहाँ जहाँ टेक्सटाइल मिले हैं वो सारे वीडियो आज नेट पे हर बच्चा मोबाइल चलाता है, सारी चीजें देख रहे हैं। कोई अधिकारी आकर बता रहे हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे, पानी को उड़ा देंगे। ये समुद्र का जो खारा पानी है वो मीठा नहीं हो पा रहा है, केमिकल का पानी ये पिला देंगे सब लोगों को शुद्ध करके। झूठ बोलने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जनता जागरूक है। इनके कुछ नेता जो है चापलूसी करके इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि वहां चंद लोग बैठे हैं। किसान वैसे ही हमारे जो काम है उनमें व्यस्त रहता है। किसान गरीब है और किसान की स्थिति ऐसी है, किसी बात का विरोध नहीं करता है, सबको पाल लेता है। किसान भूखा खुद रह जाएगा, अच्छा अन्न पैदा करके और देश के लिए जो है पूरी देश की सेवा करने के लिए किसान काम करता है। आज किसान के ऊपर संकट है और जो किसान यहाँ के 50 गांव जो है इस डैम से जो है खेती करते हैं और वहां सब लोगों को अगर यहाँ से जो अच्छी क्वालिटी का अनाज पैदा होके जो सब जगह जा रहा है, उस अनाज के और इस जमीन के जो दुश्मन बन के ये लोग आ रहे हैं। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और जो भी संबंधित है कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है। सोमवार को यहाँ से सब लोग जो है ट्रैक्टर के माध्यम से, किसान है चूंकि किसानों के पास दूसरे साधन है नहीं है और ट्रैक्टर सबके पास है, तो ट्रैक्टरों के साथ यहाँ से पूरे आसपास के किसान जो है 50 गांव के जो यहाँ से धरना स्थल से शुरू करेंगे और यहाँ से मोरवन होते हुए सरवानिया और सरवानिया से फिर जावत का जो रूट तय कर लेंगे, जो रूपपुरा और जो रूट बनेगा जावत के लिए, बावल जावत ये जो रूट बनेगा और सब तय करके और इस रूट से माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने पहुंचेंगे और निरंतर इस चीज का विरोध होता रहेगा। एक बार और मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, यहाँ रोजगार का कोई विरोध नहीं है। रोजगार 25 सालों में जो यहाँ के जो मुखिया बैठे हैं उनको ये सूद नहीं है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। यहाँ जो है जनता, ये किसान बैठे हैं, उनको यहाँ आना चाहिए था और कहना चाहिए हाँ ये इस प्रकार से गलत हो रहा तो उनको बात करनी थी। उनको सत्ता में बैठे हैं, वो पद पे बैठे हैं, वो लोग यहाँ और विपक्ष भी यहाँ जिस प्रकार से नहीं आ रहा है, तो ये एक जिस प्रकार की राजनीति क्या मालूम क्या कौन सा खेल चल रहा है। किसान जो है यहाँ की जनता बाढ़ में जाए उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कैसे भी गला काटते रहो, लूटते रहो, ये उन्होंने नीति बना ली है। इसका विरोध करने के लिए जो है सोमवार के दिन सारे लोग यहाँ से इकट्ठे होके माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र के जितने भी युवा हैं, जितने जागरूक जो मोरवन डैम से प्रभावित नहीं है, वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा आके और किसानों के सहयोग में वहां चलने ज्ञापन देने के लिए पधारे। सर आपका नाम? पूरन अहिर। और यहाँ मैं भी किसान हूँ, मेरे खेत में भी पानी यहीं से जाता है और मैं रोज पानी पीता हूँ, मोरवन डैम का पानी पीता हूँ। भारत माता की जय।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। देखो, ये जो टेक्सटाइल फैक्ट्री है इसको लेके करीबन 20 दिनों से धरना चल रहा है और धीरे धीरे सब किसानों में, आम नागरिकों में एक जागरूकता आ रही है और उनको जैसे पता चल रहा है कि मोरवन डैम का जो इरिगेशन का पानी है जो 50 गांवों में जाता है, उस पानी में से टेक्सटाइल मिल को पानी देंगे। 1.15 मिली घन मीटर पानी डैम में इरिगेशन के लिए जाता है, उसमें से आधा पानी 0.08 मिली घन मीटर पानी डैम को देने की बात कर रहे हैं। जब आधा पानी मतलब उसका आप समझ लें 1.15 का आधा पानी जब अगर फैक्ट्री को देंगे तो जो आपका सरवानिया महाराज में पीने के लिए जाता है, पेयजल के लिए जावद में जाता है और इरिगेशन के लिए जाता है, तो फिर यहाँ पानी ही नहीं बचेगा तो ना तो इरिगेशन हो पाएगा ना लोगों को पीने का पानी मिलेगा। 50 गांव के लोग और 30, 35, 40 हजार जनसंख्या इसी डैम पे निर्भर है। उनकी खेती में, उनके जीवन यापन में सारी बातें इस डैम पे निर्भर है। दूसरी बात, इरिगेशन का जो डैम बनता है वो एक नाम से नियम के अंतर्गत बनता है। सारे किसानों को बुलाया जाता है और उसके बाद एग्रीमेंट किया जाता है कि इस फलाने गांव को पानी पीने इरिगेशन के लिए मिलेगा। जनप्रतिनिधि और प्रशासन अपनी मर्जी से एक कलेक्टर कार्यालय में बैठ के मीटिंग करते हैं और वहां जाके ये कहते हैं कि वहां इतना पानी देंगे। प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस बात के लिए होते हैं कि जनता की सुविधा, जनता की क्या मांग है, उनको ध्यान में रख के निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ के जो 50 गांव के लोग हैं, 30-35 हजार की जनसंख्या, इनमें किसी से चर्चा नहीं की और परवारे जो लोग भीलवाड़ा से अपना दिवाला निकाल कर आ रहे हैं, वहां फैक्ट्रियां बंद करके आ रहे हैं, वो लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आके मेरा कहना है हमारे पास जमीन बहुत है तो उस जमीन को ऐसा उद्योग लगाएं जिससे किसानों को भी फायदा हो, लोगों को रोजगार भी मिले। और दूसरी बात, यहाँ बहुत से लोग हैं जिनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं, यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उनको जमीनें दी जाए। ये चरनोट की जमीन थी, यहाँ पास में स्कूल है, यहाँ गौशाला है, यहाँ डैम है, यहाँ पास में और गांव बसे हुए हैं, 200 मीटर पे स्कूल है। शासन से बात हुई थी इस बारे में कि शासन से हम लगातार बात कर रहे हैं, कलेक्टर साहब के भी नॉलेज में लाए। शासन का कहना है कि आप क्या चाहते हो, जो हम चाहते हैं हम उनको बता रहे हैं और हमारा ये जो कार्यक्रम है धीरे धीरे एक चिंगारी होती है, चिंगारी फिर आग बनती है। तो परसों के दिन हम गांव जा रहे हैं, सभी को जगाएंगे और बताएंगे कि बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम है कि मोरवन डैम का पानी टेक्सटाइल में जाएगा और उनको आने वाले समय में कितनी परेशानी है। जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग तो यहाँ से चले जाएंगे, उनको यहाँ नहीं रहना, परमानेंट नहीं है। कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रशासन का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इस क्षेत्र में 50 साल रहूंगा या 25 साल रहूंगा, वो चले जाएंगे। लेकिन यहाँ रहना किनको है, यहाँ के स्थानीय लोगों को, आसपास के गांव के लोगों को रहना है। तो इसी बात को विरोध कर रहे हैं और विरोध को लेके परसों सोमवार को सारे किसान और आसपास के गांव के लोग, कम से कम 5000 की जनसंख्या का अनुमान है, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, यहाँ से जाएंगे और पूरे प्रशासन को और जो प्रदेश में बैठे हैं उन सबको, चाहे मंत्री, मुख्यमंत्री जी हों, प्रशासन के अधिकारी हों, उनके कानों में ये बात जाना चाहिए कि यहाँ के टेक्सटाइल मिल से कितना नुकसान होगा, पॉल्यूशन होगा, यहाँ से पानी जाएगा, तो हम सब इसका विरोध करते हैं। नीमच से महमूद हुसैन जावद की रिपोर्ट।